फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी फ्रंटलाइन की टीम पहुंची है राघोपुर ब्लॉक पंचायत, जहां हमारे साथ हैं संजय कुमार मिश्रा जी, इनकी पत्नी मुन्नी मिश्रा जी इस बार प्रत्याशी होने जा रही है मुखिया पद के लिए, और संजय जी पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं। 2011 से 16 तक ये मुखिया थे। काफ़ी अच्छे छवि के मुखिया माने जाते हैं ये। इनकी पकड़, जब हम इस पंचायत में भ्रमण किए हैं तो हर वर्ग के लोगों ने इनके काम को, इनके व्यक्तित्व को, इनके आचार विचार को, इनके व्यवहार से लोग काफ़ी प्रभावित दिखे। और यह पंचायत अपेक्षित विकास नहीं कर पाया, यह भी मलाल यहाँ के लोगों में हमने देखा है। जब हम गांव के विभिन्न मोहल्ले में, विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया तो लोगों ने कहा कि जो जितना काम होना चाहिए पंचवर्षीय 5 वर्षों में, वो काम यहाँ इस पंचायत में नहीं हुआ। आइए हम करते हैं, मुन्नी मिश्रा जी के पति हैं संजय कुमार मिश्रा जी, उनसे करते हैं चुनावी चर्चा। संजय बाबू, फ्रंटलाइन में आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आप मतलब कि इस बार आपकी पत्नी फिर से मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रही हैं, और ये आप जो जाएंगे मतदाताओं के पास वोट मांगने, मत मांगने, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? वोट मांगने का मुद्दा क्या रहेगा लोगों से? मैं मुखिया बनने से पहले भी समाज सेवी के रूप में थे, और मुखिया की सीट गंवाने के बाद भी हमेशा समाज से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी बन के ही रहे हैं। तो 2011 का ऐसा घटना था जो लोगों ने हमको आके बोला कि आपको इस बार मुखिया प्रत्याशी बनना है किसी भी तरह। और हम 1997 से ट्यूशन कोचिंग चलाते थे। विद्यार्थी लोग यहाँ के 80% हमसे ही पढ़ते थे। उन लोगों का नवयुवक का बहुत ज़्यादा नहीं था। इस बार पंचायत को विकास करने के लिए, पंचायत में सर्वांगीण विकास और बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं हो पा रहा है, हर वर्ग का काम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको मुखिया बनना है, प्रत्याशी बनना है। इसीलिए हम आए थे और हम लगातार समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए वोट मांगना जरूरी नहीं है, वोट जनता खुद मन बना चुके हैं। तो इस बार हमको किसको मुखिया बनाना है, हम लगे हुए हैं रेगुलर। पिछले साल जैसे कोरोना काल हुआ, उस काल में प्रखंड क्वारंटीन सेंटर मैंने चलवाया, उसका सारा प्रबंध मेरे द्वारा किया गया। मुखिया नहीं रहते हुए भी आपने बहुत सारा काम किया है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया आपको। लेकिन पिछली बार इतना पॉपुलर होते हुए, इतना सबों के दिल में बसने वाले, हार का क्या कारण रहा कि आप महज मामूली मतों से चुनाव हार गए? राघोपुर में विगत 37 साल से मुखिया का सीट था, और बलाट और गोरियारी के कुछ लोग जनता को दिग्भ्रमित करके ये चाहा जो उधर इस बार मुखिया बनना चाहिए, और कोई भी मुद्दा नहीं था। न कोई विकास का मुद्दा आया, न कोई और मुद्दा आया। यही आया जो नहर से पूर्व इस बार मुखिया किसी भी तरह ले जाना है। इसीलिए और कॉन्फिडेंस में 40 वोटों से पराजित हुए। इधर 3 प्रत्याशी राघोपुर में था और गोरियारी में 1 प्रत्याशी था। ये भी थोड़ा इफेक्ट था। बलाट और गोरियारी के कुछ ऐसे जो आदमी थे वो यही नारा दिए कि इस बार राघोपुर 37 साल से मुखिया पद है, इस बार इधर लाया जाए। मुख्य यही बात था। और मैंने तो मुखिया रीजन में एक चंदा लेके कमेटी बना के हाई स्कूल का जमीन सरकार को दी, उस पर हाई स्कूल का निर्माण हुआ है, चल रहा है सरकारी तरफ से। ये भी मेरा बड़ा उपलब्धि था। सबसे बड़ी मुखिया बनने के बाद मेरा इसी से संतुष्टि होता है, जो शिक्षा के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैं जब मुखिया था तो सालाना उस पर क्रिकेट टूर्नामेंट अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है। और फील्ड का भी स्थिति ठीक नहीं है। भवन तो बन गया, उसके बाद उसका कोई देखरेख नहीं कर पाए। उसमें लगे हुए हैं। उसके बगल में पंचायत सरकार भवन के लिए भी हम जमीन खरीद चुके हैं, और अगला मेरा मिशन यही होगा जो सबसे पहले पंचायत सरकार भवन वहाँ बनवाया जाए। आप युवा हैं, और सरकार की अभी जो योजना है, खासकर हर घर नल जल योजना, जो अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है, आपके पंचायत में हर घर नल जल योजना का जो कार्य हुआ, उससे आप संतुष्ट हैं?
उससे तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन वार्ड सदस्य लोगों को बार बार हम दिशा निर्देश दे रहे हैं जो सही ढंग से किसी तरह इसका काम पूरा हो। इसके लिए मैं बार बार वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, पंचायत सचिव को बुला के दिशा निर्देश दे रहा हूँ, लेकिन संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ अभी तक इस काम से। वर्तमान मुखिया जो हैं 5 वर्षों से यहाँ, उनके क्रियाकलाप कार्यों से आप कितना उनको अंक दे रहे हैं, कितना वो मतलब सफल हुए हैं काम करने में? तो मुखिया जी बहुत निष्क्रिय, पब्लिक से संपर्क में ही नहीं रहते हैं। जनता का तो यही कथन है जो हम लोगों से संपर्क में ही मुखिया जी नहीं रहते हैं। मुखिया जी से तो 2 बार इस विषय में मैं चर्चा भी किया, जो भाई विकास, आप मुखिया हुए हैं तो विकास कीजिए पंचायत का, उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा जहां जो, लेकिन वो पब्लिक से कटे हुए रहते हैं। इतना जो मनमर्जी हुआ वही समझते हैं। 2 साल तक तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी बाधित था, तो मीटिंग करके डीडीसी से मिलके एक टीम बनाया गया। 699 आदमी का जो लिस्ट था उसमें अभी लगभग 300 आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिला है। मेरे समय में लगभग 1539 फर्स्ट 2014 में राशन कार्ड आया था और 249 16 के जनवरी में आया। इतना राशन कार्ड भी आया था। अभी तक राशन कार्ड से भी बहुत लोग वंचित हैं। जो जिनका छूट गया वो लोग अभी भी वंचित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इस पंचायत में? देखिए सर, शिक्षा के लिए तो मैं वही बोले जो ज़मीन एक्वायर करके, चंदा मांग के ज़मीन बदलेन करके हाई स्कूल बनवाए, उसमें मैं एक अपने तरफ से पंडित हरिशंकर जी को टीचर के रूप में भी अपने पेमेंट दे के रखे थे, और 4-5 जो समाजसेवी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किए और वो लोग स्कूल में जाके क्लास भी लेने लगे अपने तरफ से। लेकिन फिर मेरे चुनाव हारने के बाद वो लोग भी छोड़ दिए, कोई उतना सक्रिय नहीं रह पाए। यही है। और शिक्षा मेरा मूल आधार है, शिक्षा से ही मैं यहाँ मुखिया बना। शिक्षा के आधार पर ही हम LIC जब किए तो 2 बार ब्रांच टॉप भी हुए, क्योंकि यहाँ मेरा फील्ड फोर्स वही विद्यार्थी लोग रहता है। जो 12 साल मैंने कर्म किया गुरुकुल के तरह चला है। कोई नहीं था जो ट्यूशन में पैसा प्रोफेशनल था, गुरुकुल के तरह चला। जो दिया वो भी अच्छा, जो नहीं दिया वो भी अच्छा। एक सेवा भावना से ही यहाँ चलाया गया। और जो बड़े बड़े इंजीनियर आते थे, जो भी टीचर आते थे, वो वहाँ उस कोचिंग में बम कोचिंग सेंटर में आके क्लास लेते थे गुरुकुल के तरह। शिक्षा तो मेरा मूल आधार है। जैसे कि 1992 में ही मेरे पिताजी एक्सपायर किए, मैं अकेले भाई बहन सब कुछ में हूँ, और लेकिन हम शिक्षा के आधार पर यहाँ तक आया। कोई पैतृक बड़ा संपत्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन शिक्षा के आधार पर इतना पॉपुलैरिटी मुझे मिला। स्वास्थ्य तो वीरेंद्र चौधरी जी यहाँ के सांसद थे और रमन जी थे विधायक। तो मैंने पारा मेडिकल कॉलेज का यहाँ निर्माण स्वीकृति करवाया, जो निर्माण होकर अभी तैयार हुआ है वार्ड नंबर 11 गोढ़ियारी में। आप लोग वहाँ जाके भी विजिट कर लीजिए कैसा है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो अब शुरू होने वाला है। रामप्रीत जी मंत्री जी से बात हुआ है, उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। आज के लिए मैं अग्रसर हूँ। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जो गरीबी है उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ। ये मतलब अगर ये मुखिया बन जाती है आपकी पत्नी, तो आपके नज़र में इस पंचायत में अभी प्रमुख कार्य क्या क्या बचे हैं? सबसे पहले तो स्कूल का मिट्टीकरण कार्य और स्कूल को सुचारू ढंग से शिक्षक अवेलेबल करा के चलवाना। उसके बाद पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना, जिससे कि किसी को, पंचायत के लोग को ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़े, ज़्यादा बिचौलिया से नहीं मिलना पड़े। अपना कार्यालय यदि गांव में रहेगा तो सब वहां जाके अपना काम करवाएगा। ये दोनों काम है। और प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के घर तक रास्ते का निर्माण कराना, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, ये सब काम जो इस बार ट्राइड एंड ट्राइड योजना जो सरकार दिया है उस पर ज़्यादा जोर रहेगा मेरा। और शिक्षा के लिए मैंने इस बार दुर्गा पूजा कमेटी का अध्यक्ष बना। उसमें से 5% राशि मैंने विद्यार्थी के सालाना एक क्विज करवा के उसमें प्रोत्साहित करने के लिए 5% फंडिंग अलग किए हैं। और
समाज को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। जो उसमें ये चालू होगा तो डोनेट करेगा विद्यार्थी लोग, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो करेंगे, और शिक्षा और खेल दोनों को मजबूत करेंगे। आप युवा हैं, पहले भी मुखिया रह चुके हैं, इस बार भी प्रबल संभावना है कि आप मुखिया बनने जा रहे हैं, जैसा कि लोगों से मिले हैं उसमें। तो आप युवा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए अगर मुखिया बन जाते हैं तो क्या आपके पास कार्य योजना है युवा वर्ग और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो मैंने मिथिला पेंटिंग का यहाँ जरूर एक ब्रांच लगवाऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और युवाओं के लिए भी उनके प्रति जो युवा, कुछ युवा ऐसे भी है सब वर्ग के हैं जो मनरेगा के तहत निश्चित गारंटी योजना के तहत सरकार इतना अग्रचेती है। 1 साल से, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा उसका फंड आया था, इस बार भी 789 करोड़ रुपया बिहार को मिला है, उसके तहत काम दिलाऊंगा। और उसके बावजूद सेल्फ जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए प्रेरित करूंगा। जो अपना कुछ बिजनेस शुरू करे उसमें मेरा जो सहयोग है उसके लिए मैं इसी काम करूंगा। और किसान के लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर सोच रहा हूँ, जैसे नीतीश जी बोल रहे हैं हर खेत जल, किसान के लिए भी प्रबंधन जरूर करूंगा। आपके पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? लगभग 7,000 मतदाता है, 12 वार्ड है। 12 वार्ड। तो क्या सभी वार्डों में घर घर नल जल योजना का पूरा हो चुका है? अभी तो एक वार्ड नंबर 1 में मुसहरी में तो अभी तो कुछ लगा भी नहीं है, एक नल लगा है, एक कुछ काम ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। बाकी में अभी चल रहा है कंप्लीट, कुछ में पानी आ रहा है, बिजली के चलते प्रॉब्लम है, उस पर लगे हुए हूँ। जो वार्ड सदस्य से मिलकर, पंचायत सदस्य से मिलकर काम पूरा हो किसी तरह। इस चुनाव में भी पिछले चुनाव की तरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रत्याशी आपसे 2-2 हाथ करने के लिए बैठे हुए हैं और चुनाव मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। आप अपने को इसमें कहाँ पाते हैं? इस बार तो जो स्थिति है उसमें तो एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ सब कैंडिडेट मीटिंग बार बार बैठा रहे हैं, वो लोग अपना निर्णय ले। इधर तो लग रहा है कि 60% पंचायत का वोट मेरे पक्ष में जरूर आएगा, बाकी 40% में सब कैंडिडेट रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ थे संजय कुमार मिश्रा जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। काफ़ी जुझारू युवा प्रत्याशी इनकी पत्नी हैं, लेकिन ये काफ़ी समाज सेवा में लगे रहते हैं और क्षेत्र में, पंचायत में इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत देख रहे हैं हम लोग। और धन्यवाद।